उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रवीणा। यह जो है आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को प्रसिद्ध श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शनी के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटी में। नाटी, नाटी कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतुल डोडिया। अतुल डोडिया। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से है? आरआरबी एलपी 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से है? इसका आंसर हो जाएगा बगुरुम्बा। ऑप्शन नंबर डी, बगुरुम्बा जो है असम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का है? अभी बताए थे, नाटी जो है कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। बगुरुम्बा कहाँ का है? तो असम का है। और गिद्धा कहाँ का है? तो पंजाब का है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है? तो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है पंजाब से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? तो पंजाब से अभी हम बताए यहाँ पे कि गिद्धा जो है पंजाब से है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, गिद्धा। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। जबकि नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का है। और बगुरुम्बा बोले तो असम का। बगुरुम्बा असम का, नाटी हिमाचल प्रदेश का और गिद्धा पंजाब का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है? किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक श्लोक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? खांडवी जो है भारत के किस राज्य का पकवान है? खांडवी जो है गुजरात राज्य का पकवान है, गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? इसमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? ओनम। ओनम जो है केरल राज्य का, ओनम केरल राज्य का फसल उत्सव है। और पोंगल बोले तो अगर पोंगल जो है तमिलनाडु का, यह भी फसल उत्सव है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनम। अगला है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है पूछा है कि पारंपरिक लोक नृत्य जो है राजस्थान का नहीं है। ऑप्शन दिया गया है घूमर, गैर, कठपुतली और दुमहल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा दुमहल। दुमहल जो है राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है। यह दुमहल जो है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दुमहल जम्मू कश्मीर का है, जबकि कठपुतली, घूमर और गैर जो है
राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर जवाब पूछा था कौन नहीं है, तो दुमहल नहीं है। दुमहल कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य में उत्पत्ति हुआ था, और तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा राज प्रथम ने बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर से इसका उत्पन्न हुआ है। भरतनाट्यम जो है मंदिर पूछे तो बृहदेश्वर मंदिर, राज पूछे तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत की प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो है एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत की प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैत्र में। चैत्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा। अगला क्वेश्चन है मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं अब स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है। मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की एक विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। जापान का जो राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा किमोनो। किमोनो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और यह सम्राट राजा राज ने बनवाया था। तो देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा राज ने बनवाया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला महोत्सव मुख्य रूप से देश में मनाया जाता है। तो बांग्ला महोत्सव जो है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव इस समझ के अगर ऑप्शन में रहे बंगाल तो बंगाल मत मार दीजिएगा। बांग्ला महोत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। और बृहदेश्वर मंदिर को जो है राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किसने बनवाया था, तो राजा राज प्रथम ने। यह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और यही मंदिर से जो है भारतनाट्यम की उत्पत्ति हुआ था। अगला है जाट जाटनी निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। जाट जाटनी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा जाट जाटनी, ऑप्शन नंबर सी, बिहार का। जाट जाटनी बिहार का है। जाट जाटनी कहाँ का है, तो बिहार का है। अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथूरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथूरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम का। एंथूरियम जो है मिजोरम का प्रमुख त्योहार है, जो कि एक फूल के नाम पर रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो बिमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर है जो बिमल शाह के द्वारा संगमरमर से बनवाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवारा मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर जो है बिमल शाह के द्वारा संगमरमर से बनवाया गया है, दिलवारा का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अगला है कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में हैं। कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी की जड़ें हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दादरा ताल, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल किस ताल है, कितनी ताल है? दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 ताल। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल है? तो 6 ताल इसमें हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उगादी। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को जो है, यह गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसी का नाम चेंज है उगादी त्यौहार। उगादी त्यौहार ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डैश को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। यह करेंट से क्वेश्चन है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है जिसका कौशल, रचनात्मक और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थांगटा। थांगटा डैश मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है जिसमें कौशल, रचनात्मक और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। तो यह थांगटा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, किस भारतीय राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? किस भारतीय राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा किया जाता है? देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बना कि सरहुल त्यौहार जो है ये पूछा गया कहाँ मनाया जाता है, और सरहुल त्यौहार में किस पेड़ की पूजा किया जाता है? तो साल पेड़ की पूजा किया जाता है। तो सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह झारखंड में मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? भारतीय शास्त्रीय गायक जो हैं पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेवाती घराना से। पंडित जसराज किस घराने से? तो मेवाती घराना से। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा सागर मेला। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी में माधवाचार्य ने माधव निदान लिखा, जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर डैश अध्ययन शामिल है। माधवाचार्य ने 12वीं शताब्दी में माधव निदान लिखा, जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर डैश अध्याय शामिल है। मतलब कितना अध्याय उसमें शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 69 यानी 69। अगला है हुली वेसा। हुली वेसा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। हुली वेसा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक में। हुली वेसा कहाँ? तो कर्नाटक का एक तटीय क्षेत्र में लोक नृत्य है। अगला है पोंगल किस फसल उत्सव? पोंगल एक फसल उत्सव डैश को समर्पित है। पोंगल एक फसल उत्सव जो है डैश को समर्पित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोंगल जो है सूर्य देव को समर्पित है। पोंगल जो है सूर्य देव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जॉनविल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी
वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में होता है? जॉन विल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। जॉन विल मेला जो है एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु का विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह कहाँ है? तो असम में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनाया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? यह हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। बीसू जीवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। बीसू जीवा जो है डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। यह आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन यह पूछा गया था। तो बीसू जीवा जो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है यह पूछा गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 बन रहा है कि लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनपा जनजाति। मोनपा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, रेंगमा मुख्य रूप से डैश का एक लोक नृत्य है। रेंगमा मुख्य रूप से डैश का एक लोक नृत्य है। तो रेंगमा जो है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। रेंगमा जो है नागालैंड का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य में साद नागक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में साद नागक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय में। किस राज्य के साद नागक्रेम का 5 दिन का दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, ड्री त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्यौहार है। ड्री त्योहार का है तो एक महत्वपूर्ण कृषि त्यौहार है, मुख्य रूप से डैश राज्य में अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये देखिए, ड्री त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अपातानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य का त्यौहार है? तो यह ड्री त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक अपातानी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है ड्री त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? प्रसिद्ध संगई महोत्सव जो है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर का। संगई महोत्सव जो है मणिपुर का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलानालू। अगला है, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत
के डैश घराने या स्कूल से संबंधित हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। तो रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन रिपीट करता है। जब भी आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएं। 30% क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेवाती घराना। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से, तो मेवात घराने से संबंधित हैं। यह क्वेश्चन नंबर 46 है। 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे और डैश घराने से संबंधित थे। भीमसेन जोशी जो कि ख्याल गायन के एक लोकप्रिय थे और डैश घराने से संबंधित हैं। तो भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से संबंधित है। भीमसेन जोशी किराना घराना से। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तमिल भाषा को डैश में भारत का शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तमिल भाषा को जो है किस वर्ष में भारत का शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004 में। और यह जो है शास्त्रीय तमिल जो है पहला शास्त्रीय भाषा था। तमिल जो है पहला शास्त्रीय भाषा था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी डैश से बनी थी। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ का जो सिंह की जो राजधानी है किस पत्थर से बना था वही पूछा गया है। मतलब किस चीज़ से बना था यह पूछा गया है, पत्थर नहीं पूछा गया किस चीज़ से बना हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलुआ पत्थर से बना था। किस चीज़ से बना था, तो बलुआ पत्थर से बना था। अगला क्वेश्चन है गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ध्रुपद हो जाएगा। ध्रुपद, ऑप्शन नंबर सी ध्रुपद। कर्नाटक का कंबला त्यौहार, कर्नाटक का काम्बाला त्यौहार जो है अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? कर्नाटक का काम्बाला त्यौहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंसा की दौड़ से। भैंसा के दौड़ से कर्नाटक का काम्बाला त्यौहार जो है अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भैंसा की दौड़ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सोंगात्सु है। सोंगात्सु निम्नलिखित में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? सोंगात्सु जो है निम्नलिखित में से किस देश का नव वर्ष है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान का। जापान का सोंगात्सु जो है निम्नलिखित में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो जापान का। अगला है नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई त्यौहार मनाता है? संगाई महोत्सव जो है किस माह में मनाया जाता है? तो नवंबर माह में मनाया जाता है। किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो यह मणिपुर के द्वारा संगाई महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पारंपरिक रंग चित्रित अलंकृत और पैटर्न वाले परिधानों को 2021 में, यह क्वेश्चन जो है करंट से है इसलिए इसको रहने देते हैं। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा शैलाश्रय के लिए। ऑप्शन नंबर सी शैलाश्रय के लिए।